वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन को मुबैना ऑडियोज फराहम कर दी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने 8 ऑडियो लीक्स में शामिल अफराद के नामों की फहरिस्त तैयार कर ली। फहरिस्त में पहला नाम साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही का है। ज़राए के मुताबिक फहरिस्त में इमरान खान, जमशेद चीमा का नाम शामिल, साकिब निसार, सहाफ़ी क़य्यूम सिद्दीकी का नाम भी फहरिस्त का हिस्सा है। चीफ जस्टिस की खुशदामन महाजबी नून का नाम भी फहरिस्त में मौजूद। वकील ख्वाजा तारिक रहीम, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी का नाम भी फहरिस्त में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज का नाम भी शामिल है फहरिस्त। 9 मई को हसास तनसीबात पर हमलों की मनसूबाबंदी, 8 मई को जमान पाक में हुई। टेक्निकल तज्जिया और जियो फेंसिंग में होशरुबा इंकशाफात। PTI क़यादत की 6 अहम शख्सियात से रवाबित का रिकॉर्ड मिल गया। यास्मीन राशिद, हम्माद अजहर, महमूद रशीद, एजाज चौधरी ने राब्ते किए। अदालत 2 मिनट में नजरसानी अपील खारिज कर सकती है। आसानी से कह सकते हैं कि आपने सवारी मिस कर दी, लेकिन अदालत कानूनी नुकात सुनकर फैसला करना चाहती है। चीफ जस्टिस के इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर रिमार्क्स। कहा 9 रुकनी बेंच ने अपने हुक्म में अहम सवालात उठाए थे। सियासी जमातों के मफादात कहीं और जुड़े हुए थे। 9 रुकनी से 5 रुकनी बेंच बनाया। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 3-4 का फैसला कैसे हो गया। जस्टिस मुनीब ने कहा दायरा कार बढ़ाया तो कई साल पुराने मुकदमात भी आ जाएंगे। आपको शायद अपनी दलील माने जाने के नताइज का अंदाजा नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा कि आइन में तो नजरसानी दायर करने की मुद्दत भी नहीं दी गई। क्या फैसले के 20 साल बाद नजरसानी दायर हो सकती है? हुकूमत की नहीं, खुदा की रजा के लिए बैठे हैं। अपने साथियों से कहें हमारे दरवाजे पर ऐसी बातें ना करें। ऐवान में गुफ्तगू में भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करें। हम खुदा की रजा के लिए काम करते हैं, इसलिए चुप हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा हमारी हर चीज दुरुस्त रिपोर्ट नहीं होती। कहा गया इमरान खान को अदालत ने मर्सिडीज दी थी, मैं तो मर्सिडीज इस्तेमाल ही नहीं करता। पुलिस ने इमरान खान के लिए मर्सिडीज का बंदोबस्त किया था। इस बात को पता नहीं क्या से क्या बना दिया गया। हमने तो आपको देखकर खुले दिल से गुड टू सी यू कहा। बातें रिपोर्ट ऐसे हुई कि उनसे तासुर गलत गया। खसूसी कमेटी का कौमी असम्बली का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को ना देने का फैसला। रिकॉर्ड से मुतालिक फैसला स्पीकर को भिजवा रहे हैं। असलम भूतानी की गुफ्तगू। FIA ने मुबैना ऑडियोज की फॉरेंसिक रिपोर्ट कमेटी में जमा करवा दी। हम लोग जो है ज़रूर इस बात का जायज़ा ले रहे हैं और लेंगे भी कि इस पार्टी के ऊपर इस इम्कानात हैं और ज़रूर इसका फ़ैसला कोई नहीं हुआ, लेकिन इसका जायज़ा ज़रूर लिया जा रहा है कि पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का जायजा लिया जा रहा है। पार्टी को कलअदम करने से मुतालिक पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई को रियासत की रेड को चैलेंज किया गया। माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। शरपसंदों को गिरफ्तारी से पहले ही प्लान दे दिया गया था। कार्रवाइयों की 1 साल से मनसूबाबंदी हो रही थी। इमरान खान के लोग तस्लीम कर रहे हैं कि सब प्लानिंग के तहत हुआ। वाकयात पर भारत में खुशियां मनाई गईं। आपको वजीर आजम बनाने के लिए जबरी शमूलियतें करवाई गई। जिस तरीके से जा रहे हैं ये इससे ज्यादा स्पीड में ये लोग आए थे। आप जबरी अलहदगी की बात करें, जबरी इत्तेहादी बनाया गया। दुनिया की कोई ताकत आपको क्लीन चिट नहीं दे सकती। इमरान खान को वजीर आजम बनाने के लिए जबरी शमूलियतें कराई गईं। कंटेनर और जहाज भर भर के लोगों को लाया गया। खान साहब जैसी करनी वैसी भरनी, शर्जील मेमन का तंज। कहा इमरान खान जबरी शमूलियतों से लीडर बने थे। उनकी करप्शन की दास्तानें खुल रही हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको क्लीन चिट नहीं दे सकती। इमरान खान के लिए 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल ही काफ़ी है। इमरान खान शौकत खानम के चंदे का हिसाब दें। दुनिया के बड़े बड़े माशी पंडित कहते थे पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया नहीं होगा। पाकिस्तान को दिवालिया होने का कोई खतरा नहीं। वजीर खजाना इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। FBR की तकरीब से खिताब में कहा बदकिस्मती है कि हम 45वीं मईशत बन गए। हमने अपने मुल्क की मईशत को बेहतर करना है। हमारी टीम मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां है। इस पूरे केस के अंदर जहां
बहुत सारे लोगों का नाम लिया जा रहा है, लेकिन इसमें सब जो एक नाम भूल गए हैं, जिसने सबको आर्किटेक्ट किया, जिसने सबको डिजाइन किया, इसको मास्टरमाइंड करने वाला, करप्शन के खेल के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट लिया, उसका नाम जो है वो है फैज हमीद साहब। कारोबारी तो अगर उसके 100 रुपए फंस गए और 10 रुपए किसी को देके अपने 90 रुपए रिकवर कर लेता है, तो ये पाकिस्तान में तरीका ऐसे चलता है। मैं भी ऐसे काम करता रहा हूँ। और जो इमरान खान साहब ने सिखाया था, जो पुराने इमरान खान साहब थे, उन्होंने हमेशा ये कहा था कि उधर खड़े होना जहाँ कोई खड़ा होने को तैयार ना हो। तो मैं तो खड़ा हो गया, खान साहब आप वो फलसफा सुना के मुझे भूल गए। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के मास्टरमाइंड फैज हमीद हैं। उन्होंने इससे सबसे ज्यादा फायदा उठाया। फैसल वाबडा की गुफ्तगू करप्शन केस में गवाही देने के बजाय फैसल वाबडा ने करप्शन की हिमायत कर दी। कहा 10 रुपए देकर 90 रुपए निकलवा लेना यही कारोबार का तरीका है। पाकिस्तान में कारोबार ऐसे ही होता है, मैं भी यही करता रहा हूँ। केस में करप्शन ढूंढने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। गलत फहमियां फैलाने में सबसे बड़ा हाथ सदर मुमलिकत का है। सदर साहब ने जो काम किया वो दुश्मन नहीं कर सकता। हेलो जी, मैं टॉप हुआ वैसे ना, सारे नए टॉप है। मैंने तुझे कब फिर मुझे शानदे ने अकल दी कि कोई भी न फोन का चल रहा है न कुछ चल रहा है, तो अब ना GHQ पहुंचना है। GHQ हमले में PTI खवातीन रहनुमाओं का किरदार। PTI खवातीन की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। ऑडियो में साबिक MPA फराह खवातीन को कमल शोजब का पैगाम पहुंचा रही हैं। GHQ जाने से मुतालिक गुफ्तगू कर रही हैं। आज न्यूज ऑडियो की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। हुकूमत आज यकजहती शोधा कन्वेंशन मुनक्किद करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खसूसी होंगे। कन्वेंशन में शोधा की कुर्बानियों के खराज अकीदत पेश किया जाएगा। तकरीब में शोधा के लवाकिन भी मदऊ। यौम तकरीम शोधा के मौके पर खसूसी नगमा जारी। नगमे में शोधा की माओं को सलाम पेश किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का असद उमर को रिहा करने का हुक्म। PTI रहनुमा की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी कलअदम करार। बयान हलफी जमा कराने और ट्वीट डिलीट करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। अगर कोई ऑर्डर कर दूं तो कल क्या हो नहीं मालूम। बयान हलफी की खिलाफ वर्जी हुई तो सियासी करियर भी भूल जाएं। जिना हाउस में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर का खदीजा शाह को 7 रोज के लिए जेल मुंतकिल करने का हुक्म। अदालत की शनाख्त परेड के बाद दोबारा 23 मई को पेश करने की हिदायत। खदीजा शाह के चेहरे पर कपड़ा डालकर अदालत लाया गया। खदीजा शाह पुलिस वैन में 1.5 घंटे तक बंद रहीं। अस्करी टावर हमला और जलाओ घिराव का केस। 14 मुल्जिमान 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तहरीक इंसाफ मंडी बाहुद्दीन के रहनुमा फैसल मुख्तार गोंदल गिरफ्तार। फैसल मुख्तार गोंदल को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। फैसल मुख्तार गोंदल बैरून मुल्क जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। पुलिस की PTI रहनुमाओं के नाम ECL में डालने की सिफारिश। राजा खुर्रम नवाज, अली नवाज, इखलाक अवान, मलिक हसनैन और मलिक आमिर के नाम शामिल। मुल्जिमान का मुल्क से फरार होने का खदशा है। उस्मान तरकई ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। फैसल करीम कुंडी ने खुशामदीद कहा, 9 मई के वाक़यात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुलव्वस अफराद को सजा मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी अपने कारकुनों की कदर करती है। जुनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले PTI के साबिक अरकान असेंबली का जहांगीर तरीन से राबता। ज़राए के मुताबिक 20 से ज़ायद सियासी शख्सियात की जहांगीर तरीन से मुलाकात। जहांगीर तरीन सियासी मसरूफियात का आगाज नाअहली के खात्मे के बाद करेंगे। सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली 1 रुपये 25 पैसे महंगी। नैपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त मुस्तरद। हुकूमत ने कराची के लिए बिजली 3 रुपये 50 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त की थी।
शहीद बेनजीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा सेंटर का बड़ा इकदाम। पाकिस्तान में पहली बार 4 रोजा कॉन्फ्रेंस का कल से आगाज होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो इफ्तिताही तकरीब से सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 16 स्पीकर्स को मदऊ किया गया है। पंजाब में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में 6 जून से 20 अगस्त तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी।